देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। उन्होंने विदेशी होकर हमारे लिए रामायण छपवाई है। सिर्फ यही नहीं, हमारे देश की हर एक लड़की जिन्हें समाज ने कहीं जगह नहीं दी, उसके लिए साहब ने एक आश्रम बनवाया है। मगर शास्त्री महाशय अपने लोगों को लेकर वहां झगड़ा कर रहे हैं। राम मोहन राय यही कहने के लिए आए थे। पहले गाना सुनने वाले थे, मगर आश्रम की बात सोच के वो वहां बैठे नहीं। आपने उन अभागी औरतों के लिए कुछ नहीं किया? तुम्हें कैसे समझ आया? राम मोहन राय मेरे पास मदद के लिए आए थे। ये ना समझने की क्या बात है? आप जैसा मन और कितने लोगों के पास होता है। मैं मूर्ख हूँ, फिर भी मुझे सब समझ में आ रहा है। वो लोग तो कितने ज्ञानी हैं, वो नहीं समझेंगे? आप साहिब को बोल दीजिएगा, ये किताब अगर मुझे समझ में नहीं आई तो भी मैं इसे हमेशा संभाल के रखूंगी। सारे गहनों से ज्यादा महंगी है ये किताब मेरे लिए। विदेशी होने के बावजूद रामायण छपवाई है उन्होंने। मेरे रघुवीर की जय जयकार कर रहे हैं। उनको मेरे लाख लाख प्रणाम। देखिएगा, इनका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे अघोरी शास्त्री लोग। बोलूंगा रानी, जरूर बोलूंगा। मुझे पता है रानी, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें डर लग रहा है ना, पिताजी की ख्वाहिश पूरी कर पाओगी या नहीं, है ना? रानी डरो मत, मैं हूं ना, और जो भी होगा वो हमारी संतान होगी। मुझे पता है आप दूसरों की तरह नहीं सोचते हैं। रानी तुम भी तो दूसरों की जैसी नहीं हो। ऐसे उदास होकर मत जियो रानी। वैसे भी तुम्हारे पास मैं नहीं आ पा रहा हूँ, और इसके बाद मैं देखूं कि तुम उदास हो तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? अच्छा बाबा, और उदास नहीं रहूंगी। मैं सोच रही थी कि रघुवीर क्यों मेरी आवाज नहीं सुन रहे हैं। अभी समझ में आया, रघुवीर ने मेरी आवाज सुन ली थी। ये देखिए, आप तो मेरे सामने आकर खड़े हैं। रानी, मुझे एक बार श्रीरामपुर जाना पड़ेगा। पता नहीं वहां कौन सा अनर्थ होगा। आश्रम की लड़कियों को बचाना होगा। जाने से पहले तुमसे एक बार मिलना चाहता था। वैसे भी विद्यालंकर महाशय ने जाने से मना किया था, लेकिन मन नहीं मान रहा है। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? मैंने कभी भी किसी अच्छे काम के लिए आपको मना किया है? आप जाइए और ध्यान से जाइएगा। यहाँ का सामान उठाकर सब गाड़ी में रख दो और यहाँ सब ठीक कर दो। आज गाना बजाना और नहीं होगा। निधि महाशय की पत्नी बीमार है, इसलिए उन्हें जल्दी जाना होगा। चलो जाओ, अब काम निपटाओ, चलो। निधि महाशय अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए बहुत चिंता भी होती है उन्हें। सत्यानाश, मुनीम जी यहाँ पे हैं, और यहाँ मैंने मोती को भी बुलाया है। अगर वो पकड़ा गया तो सब खत्म हो जाएगा। अरे जल्दी करो सब लोग। हाँ, अरे आराम से, ये सब ध्यान से करना। ए, तुम रुको। अब तुम्हारा नाम क्या है? मुनीम जी, मैं मोती दूध वाला। सुना कि यहाँ दूध की ज्यादा जरूरत थी, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मोती दूध वाला? लेकिन इस गांव में तो कोई मोती दूध वाला नहीं है। ए, किसने भेजा तुम्हें? बन बिहारी साहब ने। बन बिहारी? बन बिहारी को अगर कोई अक्ल होती तो तुम्हें काम पे रखने से पहले वो मुझे नहीं बताता। मगर कोई नई गाय आई नहीं है, फिर नए लोग क्यों रखे? तुम यहाँ पे रुको, मैं बन बिहारी को बुलाता हूँ। मुझे बताए बिना किसी को भी ऐसे काम पे रखेगा? अभी सबक सिखाता हूँ। मुनीम जी। हाँ बोलिए। इतना शोर क्यों हो रहा है? अब क्या कहूँ छोटे मालिक, बन बिहारी की हिम्मत तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। देखिए इसे, इस दूध वाले को काम पे रखा है और मुझे बताना जरूरी नहीं समझा उसने। बन बिहारी ने मुझे बताया था मुनीम जी। आपको? क्यों? मुझे बताकर कोई गलती की है क्या? बात वो नहीं है अभय। बन बिहारी साहब ने अचानक तुम्हें क्यों बताया? मैं इस घर का कोई नहीं हूँ। इस वंश का खून मेरे रगों में नहीं है।
तुम ही फिजूल की बातें कर रहे हो अभय। बन बिहारी बाबू ने एक साधारण से दूध वाले को रख लिया, वो भी मुनीम जी की जगह, और वो भी तुम्हें बता के। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है। रहने दीजिए मुनीम जी, आप पिताजी को बताइए, मैं चलता हूं। जी मालिक। कहां जा रहे हो चंदर? क्या हुआ? मेरे सवाल का जवाब दो। इतनी रात को तुम कहां जा रहे हो? पिताजी, आपको तो पता है मैं झूठ नहीं बोलता, और सच जानेंगे तो आपको डर लगेगा और मुझे जाने नहीं देंगे, इसलिए सच ना जानना ही अच्छा है। मैं तुमसे सच ही जानना चाहता हूं चंदर। कहां जा रहे हो तुम, और इसमें छुपाने की क्या बात है? आप जब जानना ही चाहते हैं तो सुनिए, मैं श्रीरामपुर के आश्रम में जा रहा हूं। क्या? किसके पास? वो पादरी केवी साहब के पास? चंदर, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारे साथ उसका क्या संबंध है? तुम्हें पता नहीं वो लोग हमसे धर्म त्याग करवाते हैं? मैंने तो ये भी सुना है आजकल वो पाठशाला खोल के बच्चों को उनका धर्म ग्रंथ पढ़ाते हैं। हाँ, मैंने भी ऐसा ही सुना है। शायद ये बात सही भी हो, मगर वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं और आप धर्म की बात कर रहे हैं। पिताजी, वो समाज के मंगल के लिए सतीदाह नाम की एक घटिया प्रथा के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे समाज में जिन लड़कियों के लिए जगह नहीं है, वहां लड़कियां रखी जा रही हैं। पिताजी, क्या ये समाज सेवा नहीं है? दुख की बात क्या आपको पता है? हमारे समाज के अंधविश्वासी ब्राह्मण उस आश्रम को बर्बाद करना चाहते हैं। पिताजी, मुझे वहां जाना ही होगा। अच्छे से निशाना लगाना, एकदम सटीक निशाना लगना चाहिए। जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, समझे? पकड़ो। राजचंद्र के लठेल वहां पहुंचते ही मौका देखकर जा सीधे श्री रामपुर। तुम आज जिंदा नहीं बचोगे चंदर, अब तुम खत्म कर दिए जाओगे। दास वंश का सब कुछ मेरा होगा, इसका उत्तराधिकारी भी मैं ही होऊंगा। सब मेरा होगा। तुम कहीं नहीं जाओगे, अंदर चले जाओ। लेकिन पिताजी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता चंदर। एक बात याद रखना, मैं इस परिवार का मुखिया हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं, तुम अंदर चले जाओ। पिताजी, और बात नहीं करनी है चंदर, अंदर चले जाओ। ये नई किताब है रामायण। नई किताब से कितनी अच्छी सुगंध आती है, देखो देखो। अच्छा, तुम आज अचानक मेरे कमरे में आ गई। देवर जी कमरे में नहीं है क्या? नहीं दीदी, बड़े जेठ जी कहाँ हैं? वो कहीं गए तो नहीं? नहीं, मतलब ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा दीदी, आप पढ़ सकती हैं? नहीं, मैं पढ़ नहीं सकती, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि पढ़ पाती तो ही अच्छा होता। पढ़ लिख कर हम अंधविश्वास से दूर होते हैं, इसीलिए। लेकिन वो मुझे पढ़ने के लिए कहते हैं ये सब सारे कुसंस्कार हैं। फिर भी मुझ में साहस नहीं है। अच्छा दीदी, वो आपको पढ़ाई लिखाई करने कहते हैं? वो बहुत अच्छे इंसान है ना दीदी?
आपसे बहुत प्यार करते हैं। तुम भी ना। तुम देखना, तुम्हारे पति भी एक दिन तुमसे जरूर प्यार करने लगेंगे। मैं रघुवीर जी के आगे तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। मेरे लिए? आप सच में बहुत अच्छी हैं दीदी। इसमें अच्छी होने की क्या बात है? एक बहन तो दूसरी बहन की भलाई चाहेगी ही। और रघुवीर जी के आगे तो मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो सबको हमेशा खुश रखें। तुम्हें सिर्फ मेरे आदेश का पालन करना है, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। ओ माँ, क्या हुआ? अब इसे ही पति के बारे में सोचना शुरू कर दिया। तुम देखना, तुम्हारे पति तुमसे बहुत प्यार करेंगे। मैं कह रही हूँ ना। पता नहीं दीदी, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता है। क्या है मेरे भाग्य में? लगाओ आग, जला के मारो इन अधर्मी महिलाओं को। अधर्म सहन नहीं करूंगा मैं। विनाश करो इन धर्म के त्यागियों का, विनाश करो। रुकिए आप लोग, ये क्या कह रहे हैं? इन लोगों को मत मारिए। राजचंद्र के लोग कहाँ हैं? वो लोग अभी तक नहीं आए। हमें ही कुछ करना पड़ेगा। मैं ऐसे किसी को जल के मरते हुए नहीं देख सकता। आओ मार्क्समैन। पंडित, तुम उधर मत जाओ, वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पंडित, तुम भाग जाओ, अभी के अभी भाग जाओ। इस धर्म के त्यागी मृत्युंजय विद्यालंकार का पहले विनाश करो। अधर्मी की संगत में रह के ये खुद भी अधर्मी बन चुका है। जला दो इसे, इस धर्म के त्यागी का पहले विनाश करो। शास्त्री महाशय, पंडित होने के नाते मैं आपका आदर करता हूं। विचार का मतभेद रहने के बावजूद सम्मान करता था ज्ञानी के तौर पर। लेकिन माफ कीजिए शास्त्री महाशय, पांडित्य क्या है ये आपको समझ ही नहीं आया। नहीं तो एक धर्म परायण पंडित कैसे बेबस लड़कियों को जलाकर मारने की बात सोच भी सकता है। हाँ, मैं मानता हूं कि इन लड़कियों ने धर्म का त्याग किया है। समाज ने उन्हें धर्म से निष्कासित किया है, लेकिन इसके लिए उन लड़कियों को जला के मारना? छी 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 छी। डकैतों के पकड़े हुए झूठे आरोपी इन समाज से निकाली गई ये लड़कियां कहां जाएंगी शास्त्री महाशय? केरी साहब ने सबसे ऊपर इस मनुष्य धर्म को रखा है। रुक जाओ विद्यालंकार, तुम हिंदू समाज के लिए कलंक हो। तुम धर्म के विरोधी हो। तुम्हारे लिए एक ही सजा है, मृत्यु। इस अधर्मी का विनाश करो, विनाश करो। भागो, भागो पंडित, ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। नहीं साहेब, भागना तो मैंने सीखा ही नहीं। हाँ, शास्त्र का जानकार पंडित हूं, लेकिन जरूरत पड़ने पर लाठी भी उठा सकता हूं। कमजोरों की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। यदा यदा हि धर्मस्य
ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? चंदर, कुछ दिनों बाद बच्चे का बाप बनने जा रहा है तू। दास वंश का वारिस आने वाला है। ऐसे समय में किसी मुसीबत में मत फंसना बेटा, कोई मुसीबत में मत फंसना। ऐसे समय में कोई अधर्म नहीं करना चाहिए। नहीं माँ, मैं कोई अधर्म का काम करने नहीं जा रहा था। तो फिर क्यों वो मिशनरी साहिबों के पास जाता है? हाँ, क्यों जाता है? उनके साथ तो तुम लोग व्यापार नहीं करते हो। तो क्यों उनके साथ मिलता जुलता रहता है? सुन बेटा, इस समय धर्म की राह पर चलना पड़ता है। क्यों रे छोटी बहू, तुझे चंदर ने पहले बताया था कि वो उन साहिबों की धर्म की रक्षा करने जा रहा है? नहीं दादी माँ, ये असहाय औरतों की रक्षा करने जा रहे थे। वो आश्रम की औरतें बहुत मुसीबत में थी। इसका मतलब तूने सब कुछ जानबूझ के ये सब मान लिया है? ऐसे अधर्म का काम मत करना। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। छोटी को ये सब पता भी नहीं है। अगर जान जाती तो क्या होता पता है? तू कैसी है छोटी बहू? कहाँ रो धोकर अपने पति को तुझे रोकना चाहिए था। उल्टा ऐसा ना करके तू उसे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल रही है छोटी बहू। चंदर, मेरे सर पर हाथ रख के बता, उन साहिबों के पास तो और नहीं जाएगा। उनके साथ मिलजुल के अपनी मुसीबत मत बढ़ा। मुझसे वादा कर बेटा, वादा कर मुझसे, तू वहाँ और नहीं जाएगा। मैं आपसे ऐसा वादा नहीं कर सकता। आप लोग ऐसी सोच से बाहर निकलिए माँ। पहले बच्चे का बाप बन, तब तुझे समझ में आएगा मेरे दिल के अंदर क्या होता है। अगर बच्चे का कोई नुकसान होता है तो दिल कैसे बेचैन हो जाता है, कैसे डर से सिकुड़ के रहना पड़ता है बच्चे के बारे में सोचकर। अच्छा बेटा, क्यों तुझे समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा, तू अगर उन साहिबों के पास जाता है तो सब लोग हमारे विरुद्ध चले जाएंगे बेटा।